आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर स्वामी जी महाराज जी के सारवचन नामक ग्रंथ के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम जो शब्द ले रहे हैं वह है वचन 15वां और शब्द 4था। पहले हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। प्यारे भाई और बहनों, महापुरुष दुनिया में आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम इंसानों को वो शिक्षा देना जो हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सहायक हो। स्वामी जी महाराज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं कि दुनिया में हम देखते हैं कि जब हमें किसी काम से कहीं बाहर जाना होता है, किसी दूसरे देश में जाना होता है, तो वहां पर हम एक मुसाफिर की तरफ से होते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो ऐसे देश में आया हुआ जो देश उसका अपना नहीं है, किसी परदेश में गया हुआ है, मुसाफिर बना हुआ है। और जो मुसाफिर बना हुआ है तो जरूरी बात है जब वो कहीं यात्रा के लिए गया है तो थोड़ा बहुत उसके बाद सामान भी होगा, टके पैसे भी होंगे, खाने पीने का सामान भी होगा। हो सकता है उस एरिया में उसका कोई जान पहचान वाला भी हो। अब जब हम कहीं पर यात्रा करते हैं तो सब भाई बहन जानते हैं कि घर में यात्रा करने से पहले समझाया जाता है कि भाई अपने टके पैसे को संभाल के रखना, अपने सामान की निगरानी रखना। क्योंकि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का सामान उठा लेते हैं, दूसरों की जेब काट लेते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं, दूसरों के साथ ठगी कर लेते हैं। हम बड़े सोशल मीडिया पे और भी चीजों में देखते हैं कि कैसे किसी परदेशी से बड़ी आसानी से उसके सामान को किसी न किसी तरीके से चोरी कर लेते हैं, किसी की जेब काट देते हैं। अब वो बेचारा जो है बड़ा परेशान होता है। लेकिन उन लोगों को कि जो ठगी करने वाले हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं।
तो जब मुसाफिर कोई है और वो यात्रा कर रहा है तो वो अपने दम पर, अपने अक्ल के मुताबिक अपनी सुरक्षा का जितना ध्यान रख सकता है उतना ही वो कर पाएगा। अब ये हुई संसार में जब हम यात्रा करते हैं और मुसाफिर होते हैं। अब इसका जो आंतरिक मतलब क्या है, तो इसका आंतरिक मतलब है, स्वामी जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं, महापुरुष जब बात करते हैं तो वो हमें आत्मा के रूप में डायरेक्ट करते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी का आंतरिक मतलब क्या है कि ए आत्माओं, तुम सचखंड की वासी हो, एक दिन प्रभु की गोद में थी, प्रभु की इच्छा हुई, तुम्हें सैर करने के लिए भेज दिया। जब प्रभु ने तुम्हें अपने से अलग किया, पहले प्रभम के देश में भेजा, वहां तुम्हें निरामय कोष दिया गया। फिर तुम्हें ब्रह्म के देश में भेजा, वहां तुम्हारे अंदर जो है आत्मा में द्वैत पैदा करके स्त्री और पुरुष बना दिए। उसके बाद 3 गुण बना दिए, 25 प्रकृतियां बना दी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बना दी, 5 विकार बना दिए। और धीरे धीरे करके जब अंड के देश में आए और विस्तार कर दिया, अब पिंड के देश में आए तो 84 लाख योनियां बना दी, हजारों लाखों किस्म के फल फ्रूट बना दिए, खाने पीने के सामान बना दिए। और यहाँ पर आकर के, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से प्रभु से अलग हैं और मन की जो विकृतियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आज के जो समाज है, आज के समाज में हम देखें तो जो अपराध है, जो ठगी है, उसका तो भगवान ही मालिक है। मतलब कोई भी इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। जो हमने बुद्धि से बौद्धिक तरक्की करी है, उस बौद्धिक तरक्की का बहुत बड़ा असर ठगी, बेईमानी, चोरी, धोखेबाजी, उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इस सब के माध्यम से हम सब लोगों के लिए एक संदेश है, और वो संदेश 2 भाग में है। पहला भाग तो ये है कि हम मुसाफिर हैं, हमारी आत्मा मुसाफिर है, पहला भाव तो ये है। दूसरा, हमारा मन भी मुसाफिर है। क्यों? क्योंकि कर्मों का विधान जो है वो हमारे मन के साथ। महाराज कृपाल सिंह जी सत्संगों में कहा करते थे कि भाई ये मन जो है ये भी मुसाफिर है, ये ब्रह्म का अंश है। मन भी अपने घर से दूर है और मन के साथ जो है वो जन्म जन्मों के संस्कार हो गए, कर्मों का विधान हो गया। और आत्मा जो है, क्योंकि मन के साथ फंसी हुई है, तो आत्मा तो साथ में जा ही रही है, जहां मन जा रहा है वहां आत्मा भी जा रही है। तो हम लोग मुसाफिर हैं, ये बात समझने के लिए हमें महापुरुषों की शिक्षाओं को ध्यान से समझना होगा। क्योंकि यहाँ कौन कहता मुसाफिर? अगर कोई आदमी अपने घर में रह रहा है, अपने कुनबे में रह रहा है, अपने दुनिया के मकान में रह रहा है, अपने बाल बच्चों में रह रहा है, तो वो कहेगा मैं कहाँ से मुसाफिर हूँ। अगर आगरा का रहने वाला बॉम्बे चला जाए तो वो कहेगा मैं मुसाफिर हूँ। तो एक आम इंसान जो है इस संसार को, इस ईंट पत्थर के बने हुए मकान को अपना मकान समझता है। इस संसार में जो हमारे नाते रिश्ते हैं इनको वो अपना समझता है। क्यों? क्योंकि वो उस परम रहस्य को, उस परम ज्ञान को भूल गया कि हम आत्मा हैं। कभी हम प्रभु की गोद में थी, हमें यहाँ भेजा गया, काल के यहाँ हमें कैद खाने में डाल दिया गया, आज हम पिंड के देश में बहुत बड़े कैदी हैं। अब इन बातों को हम किताबों में सुनते जरूर हैं, किताबों में पढ़ते भी हैं, सत्संगों में सुनते भी हैं, लेकिन इन बातों को महसूस करना और अपने माता पिता, बाल बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी के साथ रहते हुए स्वयं को मुसाफिर समझना, ये एक ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात। तो ये बात सत्संगों में आती है कि हमारा असली रूप आत्मिक है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका देश सचखंड में है। काल भगवान की कृपा से, उनकी मेहरबानी से
हमारी आत्माओं को 2 शरीर पहनाए गए, एक स्त्री का और एक पुरुष का। और काल सत्ता की मेहरबानी से हमारे लिए काम को 2 में अहंकार उत्पन्न किए गए। और आज इंसान जो इस संसार में काम क्रोध लोभ में अहंकार में इतना बड़ा फंसा हुआ है, इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि जो उसकी चेतन सत्ता है, जो उसकी आत्मिक ऊर्जा है, वो सारी की सारी जो है इस संसार के व्यवहार में, इस संसार के कारोबार में, इसमें फंस गई है। और हर इंसान का जो उद्देश्य होता है कि मैं इस संसार में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कैसे करूं, हर इंसान का जो है इसी तरफ अपना भाव होता है कि मैं संसार में ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाऊं, मान कैसे कमाऊं, बड़ी पोस्ट कैसे बनाऊं, यश कैसे कमाऊं, इन्हीं चीजों में लगा रहता है। और कर्मों के विधान के मुताबिक बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको जीवन जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज की डेट में जो हम रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाते हैं या रूहानियत को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है कि हम उसे समझे कैसे। अब देखिए, पहली बात तो मुसाफिर, तो हमारी आत्मा इस पिंड के देश में मुसाफिर है और हमारा मन भी इस पिंड के देश में मुसाफिर है। और मन भी यहाँ फंसा हुआ है क्योंकि मन पहले ब्रह्मंडी मन है, फिर अंडी मन है, फिर पिंडी मन है। हमारा ब्रह्मंडी शरीर है, अंडी शरीर है, पिंडी शरीर है। आत्मा भी यहाँ पर मुसाफिर है और मन भी यहाँ पर मुसाफिर है, और दोनों ही फंसे पड़े यहाँ पर। तो कहना ठगों ने आन बिछाया जाल। अब ठग कौन है, ये बात समझने वाली। ठग कहते हैं जो हमसे ठगी करते हैं, जो चालाकी से हमारा धन ले लेते हैं या कोई भी चीज ले लेते हैं। तो गौर से हम देखें कि संसार में जितने भी हमारे नाते रिश्ते हैं, ये हमसे सबसे पहले जो हमारी ठगी करते हैं वो है हमारी तवज्जो की, हमारी अटेंशन की, हमारा ध्यान का। हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे माता पिता होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं। हम मोह के बस में उन लोगों के साथ इतनी बुरी तरह अटैच हो जाते हैं कि हमारी तवज्जो जो है वो मैक्सिमम जो है वो परिवार के लोगों के लिए लग जाती है। शुरू में परिवार के लोगों के लिए होती है, बच्चे जो होते हैं उनके स्कूल में किताबों के साथ हो गया, अपने दोस्तों के साथ हो गया, बड़े होते हैं बड़े दोस्तों के साथ हो गया, कुछ हमारे ऑफिस के लोगों के साथ हो गया, कुछ हमारे और कोई मित्र होते हैं उनके साथ हो गया, कुछ माता पिता के साथ हो गया, कुछ भाई बहन के साथ हो गया, कुछ पति पत्नी के साथ हो गया। अब जो भी है वो सबसे बड़ी ठगी कर रहा है कि हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच रहा है। और हमारी तवज्जो जो है, जिससे हम आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन, हमारी आत्म शक्ति जो है, जो हमारे तवज्जो के द्वारा काम करती है, उसका नाश हो रहा है। हमारा सारा का सारा ध्यान, हमारी सारी की सारी तवज्जो इस संसार में, चाहे अपने मन इंद्रियों के और तन के लिए हो, चाहे परिवार के बाकी लोगों के लिए हो। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम अपना लालन पालन न करें? क्या हम अपने माता पिता की सेवा न करें? क्या हम अपने बाल बच्चों को पाले पोसे नहीं? तो जवाब है जरूर पालना चाहिए, जरूर सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब हम इस संसार को अपने अपने दम पर स्वयं को कर्ता समझ करके जब कोई सेवा करते हैं, तो वो हमारे सकाम कर्म बन जाते हैं। सकाम कर्म बन जाते हैं, हमारा मोह बन जाता है, हमें अहंकार हो जाता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका हम दूसरों पे एहसान भी डालते हैं। तो यहाँ पर जो बताने का जो स्वामी जी महाराज जी का मेन तरीका है कि ऐ जीवात्माओं, तुम प्रभु की गोद में थी, काल भगवान के विधान के मुताबिक, अकाल पुरुष की इच्छा के मुताबिक हम आत्माएं सचखंड से लेकर के और आज इस पिंड के देश में 84 लाख शरीरों में कैद हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य का चोला मिला हुआ है। अब मनुष्य का चोला जो मिला हुआ है, तो इतनी हमें धीरे धीरे समझ हो गई है कि हमारे अंदर आत्मा भी है,
हमारे अंदर मन भी है और हमारे अंदर जो है बाकी पंच भौतिक शरीर है, इंद्रियां हैं। तो ये बात जब हमारी समझ में, हम सत्संगों से जुड़ते हैं तो ये बात हमारी समझ में आती है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो मुसाफिर है ही है। तो मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी बड़ी ऊंची अवस्था है मन की, वो भी यहाँ पर मुसाफिर है। और मन जो है उसको भी अपनी एकाग्रता करनी है, तभी वो शब्द के साथ जुड़ सकता है। तो आत्मा और मन, इन दोनों की ही यात्रा होती है वापस जाने के लिए। अकेला मन नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा की शक्ति के बिना मन ऊपर चढ़ नहीं सकता। और मन की, जब तक मन राजी नहीं होगा जाने के लिए, तब तक आत्मा ऊपर नहीं चढ़ सकती है। ये एक पहेली जैसी है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो तवज्जो है, तुम्हारी जो अटेंशन है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, जहां उस ध्यान को हम केंद्रित करेंगे वहीं पर ताकत मिलेगी। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, उसने हमारी अटेंशन को अपनी तरफ बांधा हुआ है। ठगों ने आन बिछाया जाल, कि जो भी हमारे ये दुनिया के रिश्ते हैं, दुनिया के काम हैं, दुनिया के साधन हैं, जिनमें हमारी तवज्जो की जरूरत होती है, जिंदा रहने के लिए हमें उन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनके बिना हम जी भी नहीं सकते। और जो असली सच्चाई ये है कि प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें संसार में जीवन मिला, शरीर मिला, माता पिता मिले, पति पत्नी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी मिले, और दुनिया का सारा व्यवहार मिला। अब प्रभु की कृपा से जो कुछ हमें सब कुछ मिला, इन सब चीजों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमने इन चीजों को संभालना है, कैसे इन चीजों को करना है, इस बात को हमें जानना चाहिए। और उसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक मार्गदर्शक हमें नहीं मिलेगा, हम जीवन की गुत्थियों को समझ नहीं सकते, उनको कैसे टैकल करना है उनको नहीं जान पाते। तो यही कारण है कि संसार में हम देखते हैं कि दुनिया में, घर में, परिवार में दुनिया भर के झगड़े होते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर हम कोई उचित फैसला नहीं ले पाते, और हमारे रिलेशनों में दरार आ जाती है, परिवार में मनमुटाव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अकेले मत जाना इस राह, दुर्बिन नहीं होगा निर्वाह। अभी बात बड़ी समझने वाली है कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन जो है वो करोड़ों जन्म हो गए जब से हमारी आत्मा और मन भी समझ लो अपने घर से अलग हो रखा है। मन पर जो है वो कर्मों के बहुत बड़े बोझ के साथ मन है, और मन के साथ जो है वो पहला तो है संचित कर्मों का बोझ, उसके बाद है प्रारब्ध कर्मों का बोझ जिससे हमें ये शरीर मिला, उसके बाद है क्रियामान कर्मों का बोझ। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा मन जो इस पिंडी देश में विकृत अवस्था में चला गया है, जिसका विवेक नष्ट हो गया है, मन भी बहुत ऊंची अवस्था, ब्रह्मंडी मन जो है वो बहुत ऊंची अवस्था। संसार में हम देखते हैं कोई बड़ा महात्मा होता है, एक तो सदगुरु होते हैं जो अकाल पुरुष का रूप होते हैं, लेकिन जो संसार में भी 3 गुणों में जो बड़े महात्मा होते हैं, बड़े हाई लेवल का उनका कैरेक्टर होता है, बड़ी अच्छी ऊंचा उनका सदाचारी जीवन होता है। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो 3 लोक की माया है, इसमें जो काल भगवान ने एक जाल बिछा रखा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसके उस वास्तविक स्वरूप को या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए विवेक की जरूरत है, उसके लिए किसी गाइड की जरूरत है। दुनिया में हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे जीवन में एक कोई गाइड होना चाहिए, और गाइड भी कौन सा होना चाहिए कि जिसको उस सब्जेक्ट की समझ हो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब दुनिया के हर काम के लिए हम एक गाइड की व्यवस्था करते हैं, गाइड को ढूंढते हैं,
और गाइड के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है हम आगे अपनी यात्रा करते हैं। आजकल तो टूर गाइड भी होते हैं जो हमारे टूर को जो है वो अरेंज करते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में जब हम टूर करते हैं तो हमारा एक टूर गाइड होता है। तो इस संसार में जो हम ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ भी हमारा टूर गाइड होना चाहिए। और टूर गाइड कौन होगा? कि जो उस आत्मा के, मन के और कर्मों के रहस्य को जानता हूँ। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हम इस पिंड के देश में आए हुए हैं, अब इस पिंड के देश में जब आए हुए हैं तो हमारा हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। यही एकमात्र सच्चाई संसार के समस्त धर्मों ने, समस्त महापुरुषों ने संसार को यही संदेश दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न ये परलोक सवारा। भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की तरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संग भज केवल नाम। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मन विकृत है। इस पिंड के देश में मन की जो अच्छाइयां हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। आत्मा भी एकदम से निस्तेज है। आत्मा की जो ताकत है वो भी धीमी हो चुकी है। अब ऐसे में कि भाई हम कैसे इस दुनिया में व्यवहार करें, तो कह रहे हैं एक समर्थ सतगुरु की खोज करो। और सवाल पैदा होता है कि हम कहाँ खोजें उसको? तो उसके लिए यह है कि हर इंसान के जीवन में कोई धर्म होता है, उसका कोई इष्ट होता है। तो जिसका जो धर्म है, जिसका जो इष्ट है, जिसका जो परमात्मा है, तो भगवान को जिस रूप में मानता है, अपने परमात्मा से प्रार्थना करो कि ऐ प्रभु, ऐ वाहिगुरु, ऐ अल्लाह, ऐ गॉड, आप हमें मार्गदर्शन करें और पृथ्वी पर जहां पर आपकी सत्ता काम कर रही है हमें उससे जोड़े। अगर ऐसा हम संकल्प करेंगे तो परमात्मा हमें वक्त के सद्गुरु के साथ मिलाने का जरूर कोई ना कोई वसीला करेगा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर जो लोग अकेले चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करके वो कुछ ना कुछ उपलब्धियां कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसे बाहर धोखे हैं संसार में, रूहानियत में इससे भी बड़े धोखे हैं। तो अंदर के जो मंडल हैं, अंदर की जो रचनाएं हैं, जब तक कोई उन सब का ज्ञाता नहीं होगा तब तक हमें गाइड कैसे करेगा? अब गाइड हमें क्यों चाहिए, सदगुरु हमें क्यों चाहिए? अगली लाइन में कह रहे हैं कि जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। अब देखिए इस संसार में क्या होता है कि दुनिया में प्रभु ने जो है वो अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बना रखी हैं। एक तरफ काम क्रोध लोभ अहंकार बना दिए, दूसरी तरफ अहंकार की जगह नम्रता, मोह की जगह विरक्ति, क्रोध की जगह दया, काम की जगह पवित्रता, लोभ की जगह परोपकार। तो संसार में जब हम किसी समर्थ सदगुरु के दायरे में रहते हैं तो हमारी आत्म सत्ता को जागृत करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, हमारे अंदर सतोगुणी गुण पैदा करने के लिए गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। और हमारी जो यहाँ पर जमा की बात कर रहे हैं, तो जमा के यहाँ पर दो मतलब है। एक तो है कि जो हम अपने सांसों की पूंजी लेके आए। सांसों के बारे में कहा जाता है कि बैठत 12, चलत 18, सोवत 20, 25। 1 मिनट में हमारी इतनी सांसें खर्च होती हैं। हमारी उम्र हमारी सांसों से निश्चित होती है। तो जब हम दुनिया के कामों में फंस जाते हैं, विषय विकारों में फंस जाते हैं, तो हमारी सांसें बेकार चली जाती हैं। और जब सांसें बेकार चली जाती हैं तो जो हमारा आत्म तत्व को जानने का प्रयास है वो ढीला पड़ जाता है। और जो यहाँ पर मन की सत्ता है, जो यहाँ पर काल की सत्ता है, वो तो क्या कहती है? खाओ पियो और मौज करो, ये जग मिठा आगे की नहीं डिठा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है।
कि संसार में काल सत्ता ने इतनी लज्जतें पैदा कर दी, हमारे मन के लिए इतनी लज्जतें पैदा कर दी हैं कि मन जो है वो हर समय उलझा रहता है। चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे सौंदर्य के सामान हो, चाहे मौज मस्ती के सामान हो, चाहे खेल के सामान हो। आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है वो एक एक पल के लिए आदमी उसमें जुड़ा रहता है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, जिसके देखो वो सोशल मीडिया पर ही लगा रहता है। तो मन के हटाने के लिए जो है वो काल सत्ता ने इतनी बुरी तरह से यहाँ जाल बिछा रखा है। और क्योंकि मन के साथ आत्मा जुड़ी हुई है और मन जो है वो आत्मा की शक्ति से ही सारा काम करता है, तो अल्टीमेटली हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो बेकार चली जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, इस संसार में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक है अकाल पुरुष की ताकत, एक है काल पुरुष की ताकत। अकाल पुरुष जो है वो सदगुरु के रूप में आया हुआ है और उसका जो डिपार्टमेंट है वो हमारी आत्मा को जागृत करना है। काल पुरुष मन के द्वारा जो है हमारी इंद्रियों को भड़काता है, हमें संसार की लज्जतों में फंसाता है, हमें संसार में व्यवहार करने के लिए उकसाता है। और हम लोग जो है धीरे धीरे करके संसार में इतनी बुरी तरफ फंस जाते हैं कि न चाहते हुए भी हम उन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। अब ध्यान से देख लो, परिवार में जब बच्चा बड़ा होता है, शादी होती है, तो एक लंबा समय जो है वो पति पत्नी के आपसी प्यार में तो समय बर्बाद हो जाता है। उसके बाद कोई बच्चा पैदा हो गया तो कई साल तक उस बच्चे के प्यार में, उस बच्चे के लाड़ में, उस बच्चे के वातावरण में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वे मनुष्य जीवन जो मिला है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी आत्मा अपने क्रियामान कर्मों की मदद लेकर के और इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का प्रयास करे। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक हो, और वो जो मार्गदर्शक हमारे जीवन में हो वो प्रभु का रूप हो, उसमें इतनी शक्ति हो जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर सके, हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले सके, हमें 5 नाम का विमंत्रित नाम दे करके हमारे संकल्प और विकल्प जो है उनको नलीफाई कर सके, हमारे शरीर में अपना नूरी स्वरूप स्थापित कर सके, जिस समय जो है हमें हर समय गुरु के उस नूरी स्वरूप की मदद मिलती रहे। तो इस तरह से जो रूहानियत का रास्ता है वो हमारी आत्म चेतना का है, और आत्म चेतना के लिए एक समर्थ सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वामी जी महाराज जो है इस तरह से इन 3 कड़ियों में हमें समझा रहे हैं कि यह जीवात्मा तुम सचखंड की वासी हो, प्रभु के विधान के मुताबिक आज इस पिंडी शरीर में कह दो, तुम्हारे साथ जो मन है ये मन भी ब्रह्म का अंश है, और तुम्हारे चाहे मन हो और चाहे आत्मा हो उनको चेतन करने के लिए तो ये समर्थ सदगुरु की बहुत जरूरत है। तो समर्थ सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उसके बाद जो है गुरु के कहने पर चल के, गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारी चेतन सत्ता जो है वो प्रबल होती है, हमारी आत्म जागृति होती है। और जब आत्म जागृति होती है तो आत्म जागृति के दम पर ही हमारा मन भी जो है वो पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म में जाकर अपने निज घर में विश्राम करता है। तो उससे आगे आत्मा जो है आगे अपने अकाल पुरुष के जो दायरे में चली जाती है और वहां जाकर उसका अपना असली घर का वास मिल जाता है और हमारा जीवन जो है इस तरह से सफल हो जाता है। तो सदगुरु दुनिया में आते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज की डेट में सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं, पूर्ण महापुरुष हैं,
पूर्ण महापुरुष हैं और वो हमें आत्मज्ञान देने में सक्षम है। लाखों लोगों ने उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय महाराज जी की।